छोड़ेंगे ज्ञानवापी का कब्जा। क्या टोपी पहनाकर मुसलमानों ने मंदिर को मस्जिद बनाया? ज्ञानवापी पर ये क्या बोल गए बिहार सरकार के मंत्री? जैसे अभी आपके यहाँ ईद में आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। दूसरा भगवान पर भी लोग टोपी बना के पहना दिया। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों खूब जोर शोर से छाया हुआ है। हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा करने के लिए उत्साहित है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद अड़े हुए हैं कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही रहेंगे। शनिवार को तो उनके हट के आगे प्रशासन को भी सख्त होना पड़ा। वाराणसी पुलिस ने उनके मठ को घेर लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया, जिस पर उन्होंने प्रण ले लिया है कि जब तक वो ज्ञानवापी में पूजा नहीं कर लेते, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे और फिर वो मठ के दरवाजे पर ही अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष तो मिली आकृति को शिवलिंग मानने से ही इनकार कर रहा है, उसे फव्वारा बता रहा है। इस पर अब बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हर जगह चर्चा शुरू हो गई है। रामसूरत राय ने कहा है कि जिस तरीके से हिंदू ईद के मौके पर मुसलमान भाइयों के घर जाते हैं तो मुस्लिम भाई उन्हें टोपी पहनाते हैं, ठीक उसी तरीके से मुसलमानों ने भगवान को भी टोपी पहनाकर सभी मंदिरों को हड़प लिया है और उस पर मस्जिद की स्थापना कर दी है। जैसे अभी आपके यहाँ ईद में आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। दूसरा भगवान पर भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया, तो जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं छीन रहे, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। रामसूरत राय यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, आज जो खुद ब खुद भगवान किसी न किसी रूप में जमीन के अंदर से प्रकट हो रहे हैं, कहीं राधा कृष्ण के रूप में, कहीं शिव के रूप में और कहीं राम के रूप में। रामसूरत राय ने साफ शब्दों में कहा कि मुसलमानों को स्वतः आने वाले दिनों में उस जमीन पर से कब्जा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन हिंदू संस्कृति और हिंदू भाइयों के पूर्वजों की थी। उनके मुगलों ने जिस तरीके का शासन किया और साम्राज्य कायम किया, मंदिर तोड़कर हड़प लिए। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के रूप में सब लोग आज देख रहे हैं। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर जमुई में थे बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय और वहीं पर उन्होंने ये मंदिर को मुसलमानों की तरफ से टोपी पहनाने वाली बात कही। हालांकि फिर आखिर में मंत्री रामसूरत राय ने ये भी कहा कि ज्ञानवापी का कोर्ट का जो फैसला होगा वही हमें मान्य होगा। और हमारे तमाम मंदिरों में मस्जिद बना दिया गया। आज वो स्वतः प्रकट हो रहे हैं भगवान किसी न किसी रूप में, कहीं राधा कृष्ण जी के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं राम जी के रूप में। तो वो सारे मंदिर मस्जिद जो बने हुए बड़े बड़े, जहाँ जहाँ आप ज्वाइंट देख रहे हैं, वो सारे मस्जिद जो बने हैं, जैसे अभी आपके यहाँ ईद में आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। दूसरा भगवान पर भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया, तो जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं छीन रहे, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। तो आने वाला समय जो मैंने बताया है कि वो स्वतः उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज हमारे पूर्वजों का। आपको बता दें, ज्ञानवापी मसले पर अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वाराणसी कोर्ट में सोमवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात अदालत के सामने रख दी थी। वहीं अब ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी प्रकरण में वादी राखी सिंह के पैरोकार और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने अब तक की कार्रवाइयों की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में बिसेन ने विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब तो ये शांत होने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे 4 जुलाई तक इस मामले में और क्या-क्या नए पेच सामने आते हैं। वैसे बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आपका मन क्या कहता है? इस विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।